हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल कुमार GP92 में सभी को स्वागत करते हैं। मैं आपको सभी लोग पढ़ाते होंगे और मेरा भी एक पढ़ाया हुआ ज़रूर देखिए। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है एज। मैं आपको एज को 4 कंसेप्ट के माध्यम से पूरा चैप्टर समाप्त करने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 4 कंसेप्ट आप लोग लिख लेना, नोट्स कर लेना। उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को आप देखिएगा कैसे 5G कंसेप्ट के माध्यम से क्रैक होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। पहले 4 कंसेप्ट क्या है वो पहला कंसेप्ट आप लोग जरूर देखिए। ये रहा पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट 1, दो व्यक्तियों के बीच के आयु में अंतर हमेशा समान होता है, चाहे वह पहले का हो या बाद का हो। यानी दो व्यक्ति रहेगा, उनके बीच में आयु का अंतर हमेशा समान होता है। एग्जाम्पल में ले लिया जाए, जैसे एक राम है और एक श्याम है। श्याम, मान लीजिए राम की आयु है 50 वर्ष, यानी वर्तमान आयु को P से इंडिकेट करेंगे, प्रेजेंट आयु। मतलब वर्तमान आयु राम की 50 और श्याम की है 60 ले लिया जाए। श्याम की आयु 60। हम आपसे पूछेंगे कि राम के 10 वर्ष पहले कितनी आयु होगी, तो 10 वर्ष पहले के लिए माइनस का चिन्ह लिखेंगे। तो आप क्या करिएगा, वर्तमान में से 10 को घटाएंगे, 10 को के घटाएं तो आप कितना होगा, 40 वर्ष होंगे। यानी राम की आयु 10 वर्ष पहले 40 वर्ष का। तो श्याम की कितनी होगी भाई, 10 इनका भी घटाएंगे तो कितना होगा, 50 होगा। हम आपसे पूछेंगे कि 10 वर्ष बाद के लिए प्लस का चिन्ह लिखेंगे, बाद के लिए प्लस का। 10 वर्ष बाद राम की आयु कितना होगी, तो 50 में अब जोड़ेंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60। इनका कितना होगा भाई, श्याम की, तो 60 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 70। 10 वर्ष बाद श्याम की आयु कितना होगा, 70 है। ये पहला कंसेप्ट है। ठीक है, देख लीजिए, 70 में से 60 गया 10, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 50 गया कितना, 10। अंतर हमेशा समान ही रहेगा, 10 का डिफरेंट 10 का रहेगा, चाहे पहले हो या चाहे बाद में। तो वही लिखे हैं, दो व्यक्तियों के बीच के आयु में अंतर हमेशा समान होता है, चाहे वह पहले का हो या बाद का। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देते हैं, अरे सॉरी, कॉन्सेप्ट दूसरा। चलिए, कंसेप्ट 2 है, अनुपात में आयु का अंतर समान होना चाहिए। यदि अनुपात में अंतर हमेशा समान होना चाहिए, यदि अंतर समान नहीं है तो किसी संख्या से गुणा करेंगे। ये आप करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे समझा देता हूं, जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे राम है और श्याम है। इनकी रेशियो मान के चलिए, एगो के दिया है 5:2 है, और फिर दिया है आपका इनका दिया है 3, इनका दिया है 4। तो हम पूछेंगे कि अंतर घटाइए। तब अब 5 में से 3 घटाइए, या चाहे ऊपर से यानी बड़ा वाला से में से छोटा घटाना है। तो देखिए इसमें अंतर जैसे कितना होगा, 5 में से 3 गया कितना, 2, और 4 में से 2 गया कितना भाई, 2। अंतर समान आ गया ना। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो अनुपात में आयु का अंतर समान होना चाहिए। यदि नहीं होगा तब इनको बराबर करने के लिए किसी संख्या से गुणा करेंगे। वो भी क्या रहेगा, गुणा करने के लिए कौन संख्या से गुणा कर देते हैं, तो देखिएगा नीचे में घटाकर ऊपर वाला में गुणा करते हैं। 4 में से 3 करके ऊपर में करिएगा, 5 में से 2 घटाकर नीचे वाला में करिएगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर तो 2 आ गया, नहीं आएगा तब किसी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट नंबर दूसरा है, नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद 2 और है, 2 के लिए और हम बना रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं आपको, थोड़ा धैर्य रखिएगा। 4 कंसेप्ट पर पूरा चैप्टर समाप्त होगा आपका एज। नोट्स कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला लिखते हैं आपका। देखिए, चलिए क्वेश्चन आए, देखिए कॉन्सेप्ट तीसरा और चौथा है। कॉन्सेप्ट तीसरा और चौथा। तीसरा में क्या है, दो रंग जोड़ के, दो रंग कौन कौन होगा, यदि पहले या बाद देगा क्वेश्चन में तो उसको जोड़िएगा आप। दो रंग जोड़ के एक रंग घटा के, एक रंग घटा के, यानी एक रंग के मतलब पहले है, पहले पहले होके, पहले पहले होके तो उसे एक रंग बोला जाएगा, पहले पहले। या इसके स्थान पर बाद भी हो सकता है, बाद या बाद बाद। जब क्वेश्चन में देगा जैसे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, उसको घटाना है, घटा के। ठीक है, इस क्वेश्चन को। और लास्ट में ये आखिरी है जो, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। अनुपात में आयु का अंतर
बराबर ब्रश में आयु का अंतर ई होना चाहिए। अनुपात में जैसे जिस प्रकार अनुपात निकले अंतर एज यानी ब्रश में जैसे दो रंग जोड़ जोड़ के है ना, उसी को मतलब बराबर कर देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करें, जरा समझिएगा। जैसे कहने का मतलब कि 5 है और अनुपात कितना है आपका 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान के चलिए, तो अनुपात में अंतर हम बोल देंगे कितना है, कहते 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, यानी अनुपात में अंतर 1 है। अब हम बोलेंगे कि 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले का और इनका 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का क्वेश्चन में, तो 3 3 6 जोड़ दीजिएगा यानी यूनिट में कर दिया 3 यूनिट में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आपको टाइप बाई टाइप कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हर टाइप से क्वेश्चन आपको लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। देख लीजिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो देखते देखो इसका आंसर पा लिए, कितना होगा आंसर वो बना लिए। जो नए हैं स्टूडेंट्स, जो कभी की तैयारी नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है मेथड, रेशियो मेथड जिसे कहते हैं। ठीक है, आज की डेट में यही सब चल रहा है आपका रेशियो मेथड। लॉन्ग मेथड से बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे। आपका ट्रिक होगा रेशियो मेथड बनाने का तरीका, रेशियो मेथड यही मतलब कि चल रहा है मार्केट में। चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं। सॉल्व करने से आपको पहले एक बार मतलब बता रहे हैं, दो जितने भी व्यक्ति होंगे उनका पहले आप नाम लिखिए और वर्तमान आयु के पता कीजिए। जो बाद है पहले का सबको सब पहले लिख दीजिए। तो राम और श्याम है, कितने व्यक्ति हैं, राम और श्याम 2 हैं, तो लिखेंगे राम और श्याम, ये 2 व्यक्ति हैं। इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। जब कुछ नहीं दिया है पहले ना बाद, यहाँ पर नहीं दिया है, तो समझिए वर्तमान आयु है। ये क्या है आपकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु को पी से इंडिकेट करेंगे, यानी पी से, क्या से इंडिकेट करेंगे, पी से, पी से इंडिकेट करिए। तो पी का वैल्यू कितना है 2:1। ठीक है, 2:1, यानी इधर राम का तो इधर का श्याम का। फिर आगे क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। तो बाद के लिए प्लस का चिन्ह देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि बाद क्या है, यानी 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, प्लस के लिए बाद, यानी 5 वर्ष बाद रेशियो दिया है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। अब दोस्तों अभी हमेशा याद कर लीजिएगा, राम के सामने देखिए 2 है, श्याम के सामने एक छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा उसका हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे राम के 3 है, यहाँ पर श्याम के 2 है, तो हमेशा छोटा रहेगा क्योंकि एज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए कंसेप्ट के माध्यम से बनाते हैं। कंसेप्ट 4 गो लिखवाए थे, 4 गो में था एक दूसरा नंबर पर कि अनुपात में आयु का अंतर देखेंगे, समान करना है आपको। तो देखिए 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। अनुपात में आयु का अंतर 1 है, यानी दोनों का आयु का अंतर समान है। 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, यानी अंतर समान है, तो इसलिए 1 लिखेंगे। 1 उसको यूनिट में कर लेंगे, UNIT यूनिट। ठीक है, अब एज में देखेंगे तो 5 बरस यहाँ बाद का है, यहाँ पर देखिए 5 डिफरेंट इसी को लेंगे आप बरस का, यानी जो बरस में दिया ना उसी को लेना है आपको दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए बरस उम्र का, तो लिखे थे एगो लास्ट में कि अनुपात में आयु का अंतर, ये था आपका कॉन्सेप्ट, अनुपात में आयु का अंतर बराबर बरस में आयु का अंतर लिखवाए थे, आयु का अंतर। तो वही चीज करेगा, अनुपात में अंतर तो 1 ला दिए, लेकिन उम्र में कितने 5, तो 1 यूनिट के मान कितना रख देंगे 5, हो गया आपका। अब जहां जहां प्रेजेंट आयु उसमें गुणा कर दो खाली बस। तो राम के पूछे प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो ऊपर में राम के 2 है, श्याम के कितना 1, तो 5 ले सब में गुणा कर दो, 5 दुना के कितना हो जाएगा 10, 5 इकाई 5, ये आंसर हो गया आपका। इसका 10 हुआ आपका, क्यों 5 दुना के 10 ऊपर वाला ना है, इस आप 5 वर्ष बाद कर देगा तो 5 3 15 और 5 दुना के 10, यानी इसमें भी जोड़ सकते थे 10 5 15 और 5 5 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयुओं का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयुओं में 24 वर्ष का अंतर है। 3 बरस बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा? 3 बरस बाद पूछा है दोस्तों, तो समझ जाइए कि पहले हर हालत में वर्तमान आयु निकलेगा, तब उसमें 3-3 बरस जोड़ देंगे, उनका रेशियो निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है? सॉल्व करने से पहले आपको सिखाए थे, जितने भी इसमें मैन होंगे, पर्सन होंगे, उनका नाम पहले लिखिए। तो लक्ष्मी है तथा उसकी माता, उनकी आयु का अनुपात 3:1। तो लिखेंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी और कौन है वे? उसकी माता, इनकी रेशियो दिया है उनकी आयु का अनुपात। तो कुछ नहीं दिए थे, प्रेजेंट आयु है, वहां पर नहीं लिखा है ना बाद के ना पहले का, तो प्रेजेंट आयु है। तो 3, लक्ष्मी छोटा है इसलिए 3, और माता बड़ी है तो इसलिए 11 उसके सामने। हमेशा इतना ध्यान रखिए, जो बड़े जाए तो बड़ी सामने लिखी जाती है। तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर। देखिए अब यहाँ पर आपको समस्या, 2 को अनुपात नहीं दिया रहा है नीचे का, तो अब ऊपर नीचे पहले घटाते थे, अब सिंगल अनुपात है बस इन्हीं में, तब इसी में अब घटा लीजिए। अनुपात में 11 में से 3 गया कितना? 8 का। अनुपात में दोनों में ऊपर नीचे घटा लीजिए, अंतर कितना किया? 11 में से 3 गया 8, बस हो गया आपका 8 यूनिट। एज में कितना का भाई? देखिए 24 वर्ष का डिफरेंट है। एज में कितना का अंतर है? 24 वर्ष का अंतर है कि नहीं है? देखिए है ना, 24 वर्ष का। तो 8 यूनिट बराबर कितना? 24 हो गया। 24 हो गया ना। तो अब क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। तो 1 यूनिट के मान निकालेंगे, 1 यूनिट के, तो 24 चल जाएगा, 24/8 हो जाएगा आपका, 24/8 और 3 का 24, यानी 1 यूनिट के मान कितना निकल गया? 3। अब 3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लक्ष्मी की प्रेजेंट है, लक्ष्मी क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3, तितली की 9, 11 तिया 33। लेकिन आपसे पूछा है 3 बरस बाद, तो 3 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? +3 इसमें जोड़ेंगे और +3 इसमें जोड़ेंगे, तो 9 और 3 12, अनुपात 33 और 3 कितना? 33 और 3 33 3 दोस्तों बोलो, 33 3 36। इनका रेशियो करेंगे तो देखिए कट जाएगा, 12 36, यानी रेशियो हो जाएगा 3 वर्ष बाद 1 अनुपात कितना? 3। राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन सामने है, सॉल्व भी किया गया है, आप नोट्स करते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 आ गया आपका स्क्रीन पर। मोना और विकास, क्वेश्चन दिया है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 बरस बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग बना रहे होंगे, बनाइए और आंसर अपना मिलाइएगा जरूर कि मेरा सही है कि गलत है, रेशियो मेथड से। ठीक है, और जो नए व्यक्ति हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि पहला नोटिफिकेशन वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, आप लोग की हौसला रहेगा तो मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा, अब फुल रेशियो मेथड के अनुसार। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले नाम लिखेंगे, मोना और विकास है तो मोना और विकास लिखा जाए, मोना और विकास, मोना और कौन है? विकास है, विकास है। ठीक है, ठीक है। अब इनकी देखिए वर्तमान यहाँ पर लिख दिया है, वर्तमान आयु देखिए दिखा है ना, वर्तमान आयु लिख दिया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट से इंडिकेट करेंगे, प्रेजेंट यानी पी के वैल्यू दिया है कितना? 9:10 है, तो लिखेंगे 9:10 है आपका, 9:10 है, लिख दिए। उस 4 बरस बाद, तो बाद के लिए आपको क्या चिन्ह बताए? +4, तो +4 लिखेंगे। अब ऊपर नीचे, अब 2 को दे दिया है ना, इसलिए यह अनुपात 11 कितना? 12 हो रहा है। ठीक है, तो मोना की वर्तमान, मोना की रेशियो कितना? 3, इसमें गुणा कर देना है देख कर। ठीक है, तब आपको ऐसा सवाल बने। अब देखिए डबल है ना, ऊपर नीचे अब घटाएंगे, सिंगल था तो तब जाके घटा देते बस, सिंगल ऐसे,
घटाते थे, लेकिन ऊपर नीचे हो गया था, घटाई ऊपर नीचे। 12 में से 10 गया 2, 11 में से 9 गया कितना 2, अनुपात में समान है अंतर, यानी 2 का है, ठीक है, 2 का, 2 का। तो लिख दिया जाए यहाँ पर 2 यूनिट, अनुपात में आयु का अंतर 2 यूनिट, उम्र में देखिए 4 वर्ष का है ना, 4 वर्ष का डिफरेंट है, तो लिख दिए 4। तो 2 दूना के 4, 1 यूनिट के मान कितना निकल गया आपका 2, हो गया 2। बस मुना की बस गुणा कर दो, मुना की 9 है तो 9 में 2 से गुणा कर दो, 2 से 9 गुना के 18 वर्ष आंसर, ठीक है। विकास के पूछता तो विकास के 10 गुना के 20 हो जाता आपका। तो आपसे वो नहीं पूछा है मुना की वर्तमान आयु पूछ कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था 10 वर्ष पहले, तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:3 है, उनकी आयु है क्रमशः, ठीक है। चलिए जल्दी बनाइए आप। कम ऑन तनी फास्ट आंसर दीजिए, कम ऑन द फास्ट आंसर, फास्ट, ABCD में कौन होगा आप जल्दी बताओ। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी, तो लिखेंगे ए तथा बी है, ठीक है। 10 वर्ष पहले तो 10 वर्ष पहले का -10 ले चिन्ह देंगे, ठीक है, माइनस के लिए। इनकी रेशियो दिया है कितना 3:5 है, 3:5। उनकी प्रेजेंट आयु दिया है 2:3, लिखेंगे पी से। प्रेजेंट आयु दिया है कितना भाई 2:3। चलिए ठीक है, अब घटाइए। 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 2 आ रहा है आपका, और 3 में से 2 गया यहाँ पर 1 आ रहा है। अनुपात में आयु का अंतर समान है क्या, है क्या जल्दी बताओ। नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो अंतर समान करना होगा। थ्योरी नंबर देख लीजिए, आपको जो नहीं देखे हैं थ्योरी याद नहीं किए जरूर क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर देख लो। 3 है, या जो 3 है शायद 3 नहीं होगा, जो भी है हम अंतर समान करना होगा। तो बस वो क्या आगे ना क्या करना होगा, देखिए नीचे में घटाकर ऊपर में गुणा करना है अंतर समान करने के लिए, और ऊपर में से घटाकर नीचे में गुणा करना है। जैसे 5 में से 3 गया कितना भाई, 5 में से 3 गया कितना 2, नीचे गुणा कर दो समान अंतर करने के लिए। कैसे होगा देखते रहो, और नीचे में घटा के ऊपर 3 में से 2 गया 1, ऊपर में कर दो, हो गई बराबर लिखो। अब रेशियो निकल गया ए और बी का फाइनल। तो 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, 3:5 कितना 5, 2 से 2 दुना के 4, एक कितना 3 दुना के 6। अब घटाओ 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, समान आ गया ना, इसलिए लिखेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर एज में देखिए कितना 10 का चल रहा है, यहाँ पर 10 है, यही है ना। इस एज में वही रहेगा, सिर्फ एज चेंज किया गया है अनुपात का, या 10 रहेगा। 1 यूनिट का मान कितना 10। अब इसको नहीं लेंगे ना, फाइनल यहाँ पर है। अब पूछा है उनकी आयु क्रमशः, किसकी आयु यानी ए बी के, तो नीचे वाला है आपका वर्तमान आयु, देखिए नीचे वाला यानी ये वाला है वर्तमान का, ठीक है। तो 10 चौके 40, 4 से गुणा करेंगे ना तो 40 हो जाएगा, 10 चौके 40, इसमें 10 ले गुणा कर 10 का 60, 60। कौन सा ऑप्शन है बी, यही है आपका आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये यदि यहाँ पर समान अंतर आ जाता तो इसी मतलब है कि इसके बराबर हो जाता 10 के। यहाँ पर अंतर नहीं है ना समान, इसलिए समान करने के लिए हमें इतना काम करना बोले थे आपसे। किसी संख्या से गुणा करना था, कौन संख्या से गुणा कर रहे ये भी तो मायने रखता है। तो वही चीज करें, 5 में से 3 गया 2, नीचे वाला में और नीचे वाला गुण घटाकर ऊपर वाला में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, देख लीजिए। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। ऑप्शन ए बी सी और डी में नॉन ऑफ दीज, डी में नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा। अब जल्दी बताओ।
बस जैसी जिस प्रकार आपको सिखाए उसी तरह से करो। आपको नाम लिखना है, रीमा और सीमा और रीमा है, ठीक है। सीमा और रीमा है, तो लिखो पहले नाम, सीमा और कौन है, रीमा, ठीक है। और इनकी आयु का अनुपात यहाँ पर कुछ नहीं इस लाइन में लिखा है, 10 वर्ष पहले ना, कुछ नहीं, बाद पहले का जिक्र नहीं किया है, तो समझिए प्रेजेंट है, तो पी से इंडिकेट करेंगे, यानी पी से प्रेजेंट, पी से इनकी आयु कितना है, 9:16 है, लिखेंगे इतना ना। उसके बाद 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद है, बाद के लिए क्या चिन्ह देते हैं, प्लस का। 10 वर्ष बाद के रेशियो दिया है कितना, 2:3, 2:3, ठीक है। अब क्या करते हो, ऊपर नीचे घटाते हो, तो 16 में से 3 गया 13, और 9 में से 2 गया कितना, देखिए 9 में से 2 गया 7, और 16 में से 3 गया 13। क्या अंतर समान है, या 7 यहाँ है तो यहाँ पर भी 7 नहीं, या 13 है तो 13 होना चाहिए था, लेकिन अंतर समान नहीं है, समान करना होगा। तो वही चीज समान करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में के रेशियो घटाते हैं, 16 में से 9 गया कितना 7, नीचे वाला में गुणा कर दो, और नीचे वाला में घटा के ऊपर में 3 में से 2 गया 1, ऊपर में कर दो, फाइनली लिख दो। 1 में सभी में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 9 कितना 16, 7 से 7 गुना के 14, और ये कितना 7 के 21, ठीक है। अब अंतर देखो, 21 में से 16 गया कितना भाई 5 का, और 14 में से 9 गया कितना का 5 का, हो गया ना अंतर, तो बस हो गया आपका। इसमें से देख लिया जाए तो लिख देंगे 5 यूनिट, मान कितना कितना रखोगे, 10 का है ना, 10 का है, तब 5 दुना के 10, 1 यूनिट के मान कितना 2 हुआ, ठीक है। गुणा कर दो, 14 दुना सॉरी ऊपर वाला में कर देना है, 9 दुना के 18, और 16 दुना के 32, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों की आयु में कितना, अरे प्रत्येक की वर्तमान आयु नहीं पूछा है, ऐसे तो सीमा की वर्तमान 18 वर्ष हो गया, रीमा की हो गया 32, लेकिन अंतर पूछ रहा है, अंतर तो समान होता है, 21 में से 14 गया कितना 7, और 16 में से 9 गया कितना का 7 का, तो बस अंतर है 7 यूनिट, अंतर है, चाहे इसमें भी घटा लो, 32 में से 18 घटाएंगे ना, तो आपका कितना आएगा, घटा लो जितना होगा अंतर। अब अंतर जैसे उसमें भी रख सकते हो, जैसे 32 माइनस 18 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, और बचेगा कितना 2 में से गया कितना 1, 14 का, या तो यूनिट में रख दोगे, तो इसमें यूनिट की कितना है 9, 16 में से 9 गया 7, 21 में से 14 गया, क्या अंतर समान है 7 का, तो 7, 1 यूनिट के मान कितना है 2 से गुणा करो, 7 गुना के 14, जिस तरह से आंसर लिखना चाहते हो लिख लो, या सभी को उम्र यहीं पर से निकालना था, 21 में से 14 गया क्या 7 यूनिट का, तो 1 यूनिट के मान 2 से 7 गुना के 14, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देते हैं आपको 6, एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे ताकि आपका पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, चलो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, चलो आओ देखते हैं। मीना तथा उसकी माता, मीना तथा उसकी माता है, पहले नाम लिखो, मीना और माता, इनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु है दे 3 रेशियो कितना 8, और देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, 4 वर्ष बाद ना, लेकिन यहाँ पर अंतर दिया है, सिंगले है रेशियो, तो बस 8 में से 3 गया कितना भाई 5 यूनिट बराबर कितना एज में 35 का, देखिए यहाँ पर दिया है 35, तो बस सिंगल है तो सिंगल घटा लेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। 8 में से 3 गया 5, और इतना को 35 कर दो, 5 सते 35, 1 यूनिट के मान कितना 7, तो बस कितना बस रख दो, 7 लिख 21 हुआ, 7 8 है 56। अब 4 वर्ष बाद है तो 4 इसमें भी जुटेगा, 4 इसमें भी जोड़ देंगे, तो 21 4 कितना 25, 21 4 25, 56 4 कितना 60, तो कहता है कटाओ 50 25 12 5 60, 5:12 का आएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक अब इस पर एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं,
ठीक है, सभी क्वेश्चन आप हर टाइप से करवाएंगे, बशर्ते आप रखें। लंबा बहुत वीडियो हो जा रहा है, इसलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका स्क्रीन पर। चलिए देखिए, सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 है, हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर 35, 14, 21 की 45। चलिए सब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करें, आप नाम लिखिए, सीता और उसके पुत्र हैं, तो सीता उसके पुत्र हो गए। इनकी प्रेजेंट आयु यानी पी, प्रेजेंट आयु को क्या से, पी से 5 रेशियो कितना 2। और 7 वर्ष बाद, 7 बाद के लिए क्या करते हैं, +7। 7 वर्ष बाद के रेशियो दिया कितना भाई, 7 वर्ष 2:1, 2:1। ठीक है, चलो घटाओ। ऐसा दो को चीज मिलता है, ऊपर नीचे घटाओ। 2 में से गया 1, 5 में से 2 गया 3। अंतर समान आ रहा है नहीं, जब नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, रूल है 5 में से 2 गया 3 नीचे में गुणा करो, और 2 में से गया ऊपर में कर दो, फाइनल कर दो। अब 5 में 1, सब में 1 से गुणा करेंगे तो इतना 5/2 होगा। इसमें 3 दूना के 6 और 3 है कहीं 3। अब घटाओ, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 6 में से 5 गया कितना, ऊपर नीचे घटाने पर 1 आ रहा है ना। बस लिख दो, 1 यूनिट बराबर कितना रखेंगे, 7 का। 1 यूनिट का मान कितना, 7। देख लीजिए, ये ना है 7, 1 यूनिट का मान कितना 7। कर दो, 7 × 5 = 35 होगा, और 7 दूना के 14 नहीं, 7 × 5 = 35 और 7 दूना के 14। ठीक है, अब पुत्र के जन्म के समय तो घटा दो। अब 14 वर्ष का लड़का है और पूछ रहा है जन्म के समय, तो एक में लेकर 0 करेंगे, यानी इसका उम्र इसमें से घटा देंगे, तो सीता का जन्म, सीता क्या निकल जाए पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म